स्वागत है दोस्तों आपके पसंदीदा चैनल आल गणित बी4 में। देखो दोस्तों, जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा थंबनेल को देखकर हम किस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, जो क्लास 10 का जो दूसरा चैप्टर होता है यानी बहुपद, उस पर बोर्ड के पेपर में किस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा जाता है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे और क्वेश्चनों को सॉल्व भी करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसको पहले देख लेते हैं और पढ़कर समझ लेते हैं। तो स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें आपको क्या करना है, जो का शून्यक पहले हम निकालेंगे इसका, तब उसके बाद से क्या करेंगे, जो शून्यक निकालेंगे, जो शून्यक का मान मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, उसका हम गुणांक करेंगे। और योग पूछा रहता तो योग भी करेंगे, नहीं योग नहीं पूछा तभी हम करेंगे, नहीं तो बोर्ड में पूछेगा तो आप कहोगे सर जब बताए नहीं है तो कैसे करेंगे। तो हम पूरे डिटेल में समझने वाले हैं। यह क्वेश्चन पूछेगा बच्चों 4 नंबर का, तो इसलिए आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है, क्योंकि एक हक नंबर जो होता है ना प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बच्चों। तो इसीलिए आपको ध्यान से क्वेश्चन को सीखना है और कंसेप्ट को सीखना है। अगर इस क्वेश्चन को बदल कर इसी टॉपिक पर दूसरा क्वेश्चन देते तो आप कंसेप्ट को सीखे रहेंगे, तो वो भी क्वेश्चन को आप एकदम सरल तरीका से आप लोग लगा लेंगे। इसलिए आपको ध्यान से इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 है। तो हम क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड पहले निकालेंगे। तो गुणनखंड आपको निकालना आता होगा, तो चलिए गुणनखंड निकालते हैं। क्या है, जो प्लस का 10 है ना लास्ट में, उसी से हम इसमें क्या करेंगे, x जो होता है इसी में हम गुणा करते हैं। तो x के जगह पर क्या है, कोई भी संख्या नहीं है, केवल x है। तो यहाँ पर क्या छुपा रहता है, एक छुपा रहता है प्यारे बच्चों, तो एक हम मान लेंगे। अब इससे हम गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा। हम इसी 10 का एलसीएम निकालेंगे। चलिए देखते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो हम एलसीएम निकालेंगे 10 का, तो क्या हो जाएगा, काटिए, 5 की पहाड़ा से कट जाएगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और 2 से काटिए तो 2 एकने 2 हो जाएगा। आपको ऐसे इसको फिर से एक बार समझिए, इस 10 को ऐसे टुकड़े में तोड़िए क्योंकि जोड़ने पर 7 आए और गुणा करने पर 10 आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आता है कि नहीं। तो 5 और 2 है, तो 5 2 को गुणा कीजिए, कितना होगा, 10 ही हो जाएगा। 5 दूना 10 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 ही मिलेगा। देखिए 5 प्लस में 2, इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 7 ही मिलेगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जो 5 प्लस में 2 मिला है ना, हम इस 7 के स्थान पर रखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब क्वेश्चन को हम करते हैं अब सॉल्व। हमको तो मिल गया, 2 ऐसे अंक मिल गया जिसको हम गुणा करें तो 10 मिले और जोड़े तो 7 मिले। तो ये हमारी संख्या ए है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो अब यहाँ पर हम 7x की जगह पर रखेंगे। तो क्या है, सबसे पहले लिखेंगे हल, यहाँ पर लिखिए हल, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कर लीजिए, प्लस 7x है ना, तो 7x की जगह पर ये 5 प्लस में 2 लिखिए x लगाकर। तो चलिए कैसे लिखते हैं, देखिए 5x है तो 5x, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, और 2x है तो 2x बच्चा, क्या प्लस का 10 बचा तो प्लस का 10 लिख लेंगे, ठीक है ना। अब हम क्या निकाल रहे हैं, द्विघात बहुपद के शून्यक निकाल रहे हैं। तो शून्यक निकाल रहे हैं तो बराबर के बाद क्या लगा दीजिए, शून्य लगा दीजिए, तभी तो होगा ना द्विघात बहुपद के शून्यक के बराबर, ठीक है ना। अब इसको आगे करिए सोल्व। अब क्या करना है, आपको कॉमन लेना है, तो कॉमन लीजिए। यहाँ पर भी 2x है, x के ऊपर 2 घात लगा यानी 2 बार x है, तो x a और 1x a कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन इसको ले लीजिए, बचा कितना, 2x में से 1x ले लिए तो कितना बचा, 1x बचा ना, तो इसको ब्रैकेट के अंदर रखिए। x और प्लस का 5 है तो प्लस का 5 रखिए, ठीक, ब्रैकेट को बंद कर लीजिए। उसके बाद से क्या है, 2x है तो 2x को हम केवल 2 रखेंगे, ठीक है ना। इसको x जो है उसको ब्रैकेट के अंदर लेंगे। अब इसी 2 से 10 में भाग देंगे तो भाग कितना बेर में जाएगा, 5 बेर में जाएगा, तो 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या निकाल रहे हैं, शून्य निकालना है तो शून्य के बराबर कर देंगे। अब जब भी कॉमन लेंगे, जो ब्रैकेट में मान मिलेगा
जो यहाँ पर भी x प्लस 5 मिला है, दूसरा भी ब्रैकेट में क्या मिलेगा, x प्लस 5 ही मिलेगा, नहीं तो हमारा ये क्या है, गुणनखंड विधि एकदम गलत होता, तो यहाँ पर दोनों समान नहीं मिलते हैं। यह सही है इसलिए समान मिले, तो यानी हमारा क्या है, गुणनखंड सही है प्यारे बच्चों। तो चलिए अब आगे हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, क्या x प्लस 5 है ना, तो x प्लस 5 कर लीजिए, x प्लस 5 ब्रैकेट लगाया तो ब्रैकेट लगा लीजिए। उसके बाद क्या है, x है और प्लस का 2 है, तो कर लीजिए x प्लस 2, ठीक है ना। हमको क्वेश्चन में क्या कहा था, गुणांक करना था, गुणांक हमको ज्ञात करना है, तो गुणांक उसके बाद पहले हम योगफल यानी जोड़ को इति करेंगे। योगफल का, योगफल का द्विघात बहुपद का योगफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, देखिए आपको ध्यान से समझना है, नहीं तो 4 नंबर आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको ध्यान से समझना है। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते चलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते चलिएगा, जो क्लास 10 में है, इस साल बोर्ड के पेपर देने वाले हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा में होता है। क्या होता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा, इसे अल्फा प्लस में बीटा मान लीजिए, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको ए के स्थान पर रखिए या इसको बी के स्थान पर रखिए, तो हमारा जो हमको तो द्विघात बहुपद में शून्य का हमको मिल गया है, तो हमको एक कार और छूट रहा है। क्या छूट रहा है देखिए, क्या इसमें हमको इस समीकरण मिले हैं ना, जो शून्य के बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, देखिए क्या होगा, x प्लस में 5 है ना, तो x प्लस में 5 बराबर 0 कर लीजिए, ठीक है ना। x प्लस 5 बराबर 0 कर लीजिए, तो इस समीकरण बन गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, यहीं पर एक मिस्टेक हो रहा था, तो प्लस का a बराबर किधर जाएगा, माइनस का 5 मिलेगा, इसे हम a मान लेंगे। क्या मान लेंगे, a मान लेंगे, ठीक है ना। a नहीं मानेंगे, अल्फा मान लेंगे, सॉरी अल्फा मान लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद से दूसरा हम जो सॉल्व करेंगे समीकरण को, तो कितना मिलेगा, देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो x बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएगा, इसे हम बीटा मान लेंगे। अब इसको सॉल्व करिए, ठीक है ना, यही छूट रहा था, इसको हमने क्लियर कर दिया। अल्फा की जगह पर कितना है, माइनस का 5 है, तो माइनस का 5 रखिए। अरे ये 5 है ना, हम एक किस लिए लिख दिया, 5 है तो 5 रखिए। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह रखिए, ठीक है ना। उसके बाद से बीटा की जगह पर क्या है, माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस माइनस होते हैं प्लस, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, तो 7 रख देंगे। वो भी हमारा किसका आएगा, माइनस का ही आएगा 7, ठीक है ना, ठीक है ना। माइनस का चिन्ह है तो इसलिए हम माइनस का चिन्ह कर देंगे। इसी तरह हम क्या निकालेंगे बच्चों, इसी तरह हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल बराबर कितना होता है, अल्फा गुणे बीटा होता है। अल्फा गुणे क्या होता है, बीटा होता है। तो अल्फा के स्थान पर क्या है, माइनस का 5 है, तो माइनस का 5, गुणा का निशान है तो गुणा का निशान दीजिए। बीटा की जगह कितना है, माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 गुणा कर लीजिए, तो कितना मिलेगा, 5 दूना 10, 10 हो जाएगा। और माइनस का चिन्ह है तो गुणा करते हैं, तो माइनस का चिन्ह को हम लगा देते हैं, ठीक है ना। माइनस में तो माइनस में कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ तक आपको 4 नंबर, यहाँ तक आप करोगे सॉल्व तो आपको 4 नंबर मिलेंगे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ऐसे ही आपको बोर्ड से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलते जाएंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।